अच्छा भाई, तो F से हम G बना रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्राइफिनाइल फॉस, आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर। और स्क्रीन भी नजर आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना? जी सर। ओके ओके। अच्छा सुने, F से हमें G बनाना है, तो ये देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, मैंने गुड लफ्ज क्यों लगाया इसके साथ? मतलब मैं सिंपल बोलते तो इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट मेक्स इट गुड, इसको अच्छा क्या बना रहा है? सर सर इसके वो पास लोन फिनाइल पेयर है ना? ग्रुप। पहले एक स्टूडेंट बोले, कोई भी एक जी, बोलिए सर सज्जन। ग्रुप ग्रुप 5 में ना सर, ग्रुप 5 में तो इसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर तो वाटर के पास भी होता है, H2O तो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। सर क्या? इसके पास 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए बात याद रखें, लोअर पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो नीचे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऊपर वालों की ज्यादा होती है। आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास रखती है ना, इट्स अ टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जितना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब वो उतनी ग्रिप से, उतनी इसकी जो जो इसकी जो स्ट्रेंथ है, टेंडेंसी है, उससे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो लोअर पीरियड के एलिमेंट्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको गुड कहा है। अच्छा खैर, ये तो एक अलग से नॉलेज की बात थी। तो दिस फॉस्फोरस मस्ट हैव अटैक्ड दिस CH2 कार्बन एंड द ब्रोमीन वुड हैव लेफ्ट द सिस्टम। तो हमें ये SN2 सब्स्टिट्यूशन मिली है और ये प्रोडक्ट बन गई है। अब ये देखें, प्लस चार्ज मैंने इसलिए लगाया है जो कि फॉस्फोरस पे लगा हुआ है, ये प्लस चार्ज ये फॉस्फोरस पे मौजूद है, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, यहां मैंने 4 कर दी है, तो फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि ये तो कैटाइन बन सर गया। ब्रोमीन, यस, ब्रोमीन लगेगा वापस आगे। हाँ लगेगा नहीं, वो मौजूद होगा, अब इसको यूं कहें मोर प्रिसाइजली, वो यहाँ मौजूद होगा। तो वो आपका एक एनाइनिक फॉर्म में वहां मौजूद होगा, तो ये एक आयनिक इंटरेक्शन होगी। इट्स लाइक दिस, ये ऐसा मौजूद होगा सिस्टम। आप ये कहीं भी रख दें, आप यहाँ रख दें, इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहरहाल जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये आपका G है। अच्छा, अब तक तो समझ में आ गई बात। अभी अगला स्टेप देखें, लेट मी शेयर दिस क्वेश्चन। सोडियम हाइड्राइड डाला पहले स्टेप में, और फिर ये 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ऐड किया, तो H बनाया है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्राइड आपका क्या ख्याल है, क्या करेगा? इट्स अ बेस। रिडक्शन। नो, मैं कह भी रहा हूँ इट्स अ बेस। बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। प्रोटॉन निकालना नहीं हो सकता, किसी का प्रोटॉन रिमूव करना। हाँ जी सर। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं, क्या करेंगे फिर, ये क्या करेगा? फॉस्फीन वाले ग्रुप को सर हटा देगा, फॉस्फोरस वाले। अरे मैं कह भी रहा हूँ इट्स अ बेस। बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना। तो अब ये जो CH लेगा। हाँ बोलिए, सही 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 कहा, सही कहा। ये जो CH2 के पास 2 H है ना, ये एक H निकाल देगा। हाइड्राइड है ना, इट्स अ बेस, सोडियम हाइड्राइड, ये एक H निकाल देगा। तो जब ये एक H निकालेगा, तो आपको यहाँ पे एनाइन, मैं यहाँ रफ पे बना रहा हूँ साइड में ही, देखिए यहाँ देखिएगा गौर से, मैं ये सर ब्रोमीन, चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा फॉस्फोरस का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए पहले स्क्रीन देखें, ये CH2 CH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H निकल जाएगा, ठीक है। जब एक H निकलेगा, तो ये इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, C पे ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इधर P पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो अब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी 2 एडजेसेंट एटम्स, एक कार्बन और एक फास्फोरस, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो इट बिकम्स स्टेबलाइज, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी, सॉरी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए।
खोल के, यानी इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ताकि आपको इशू ना हो कोई। ये देखिए, गौर से देखिएगा। लेट मी ड्रॉ, पहले मुझे बनाने दे फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ। ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर मैंने बनाई है अभी, मोस्ट रिसेंट बनाई है, वो भी आपकी समझ में आनी चाहिए, वो और अगली एक ही है। वो वाली पिक्चर और ये वाली सेम है, ये वाली समझ में आ रही है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। आर यू विथ मी? यस सर। ठीक है, तो आप एग्री करते हैं ये दोनों एक ही हैं स्ट्रक्चर्स, या कोई इशू है आपको समझने में? ये दोनों नहीं समझ नहीं सर, सही है। सही है ना? ठीक है, तो अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, अब एक बात याद रखें, ये जो चीज मैंने बनाई है ना, इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं यिलिड। यिलिड, इट्स कॉल्ड यिलिड। यिलिड is a electrically neutral compound having positive and negative charges adjacent to each other। एक ऐसा कंपाउंड होता है जो होता न्यूट्रल है, लेकिन उसमें एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है, और दोनों एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के नेबर में होते हैं। इट्स कॉल्ड यिलिड। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसकी एक रेजोनेटिव फॉर्म बिल्कुल ऐसी होती है, यू आर राइट। लेकिन बहरहाल हम वहां पे यूनिट इतना नहीं यूज कर रहे होते, क्योंकि यूनिट बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि फिर वो आगे कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो कर रहा हो, इस तरह की कुछ चीज होती है। लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं, टेक्निकली वो भी होगा अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट मौजूद हो और ओवरऑल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज हो, इट्स कॉल्ड यिलिड। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? जब ये बन गया, यानी ये पहला स्टेप है, इसके बाद ये नेगेटिव कार्बन जो है ये इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड के कार्बोनाइल के ऊपर, ठीक है ना भाई? यस सर। अच्छा, मैं इसको यूं करके लिख देता हूं ताकि और अच्छा एक व्यू बन जाए कार्बोनाइल का, एल्डिहाइड का, ठीक है, लाइक दिस। आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया। तो ये कार्बन, इट विल अटैक दिस कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, सबको पता है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। लेकिन रुकें, बदले में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब ऊपर आएगा, जो आता है कार्बोनाइल में, ये ओ नेगेटिव जो है ये फास्फोरस वाले पी पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक फास्फोरस है, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। तो हमें मिलेगा 4 मेंबर्ड कंपाउंड, वक्ती तौर पे टेम्परेली हमें एक 4 मेंबर्ड कंपाउंड मिलेगा। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, आप पहले देखें और अपने आप को कन्विंस करें कि ऐसा ही होगा। लेट मी ड्रॉ। लेट मी ड्रॉ, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे मेरी बात। ठीक है भाई? ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको इस तरह इसलिए लिखा है कि मैं PPH3 यूं दिखाना चाह रहा हूँ किसी वजह से। हाँ भाई, किसी स्टूडेंट की समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछे। ये बनेगा सर ये विटिक रिएक्शन है। बिल्कुल, मैं उस नाम से अवॉइड कर रहा था, मैं थोड़ी देर बाद वो नाम बताता। आपने सस्पेंस सारा तोड़ दिया है। तो क्या नाम है रिएक्शन का? इसका नाम है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन, वेरी गुड। क्या नाम? क्या? एल्कीन। बिल्कुल, इसका नाम है विटिक रिएक्शन। ये आपका नाम क्या है जिन्होंने विटिक बताया मुझे? सज्जन। बिल्कुल सही कहा सज्जन आपने, ये विटिक रिएक्शन है। देखिए, मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली नाम तो मैं आपको बता ही देता बाद में, 5 मिनट बाद। आप इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें।
हाँ सर। और इतना मुश्किल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा गौर से। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ने सी पे अटैक किया, ब्रोमीन निकाला, SN2 सब्स्टिट्यूशन, जी बना। सोडियम हाइड्राइड ने CH2 का एक H निकाला और यीलिड बनाया, ठीक है। फिर इस यीलिड ने एल्डिहाइड पे अटैक किया और एक 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बनाया जिसका नाम होता है ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग। ठीक है, क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें फास्फोरस भी है, तो इसको कहते हैं ऑक्सा फॉस्फेटेन। आपको अगर नाम याद नहीं भी रहता तो कोई इशू की बात नहीं है, तो आपसे कोई नाम नहीं पूछ रहा, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, बहुत खूबसूरती के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये जो CO बॉन्ड है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ कोलैप्स करेगा बीच में, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ कोलैप्स करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ठीक है। यहां मैं बना रहा हूं नीचे, ओवरऑल दिस, लेट मी ड्रॉ हियर। ओवरऑल ये होगा, ये देखें, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CCO बॉन्ड, CP बॉन्ड और CO बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये प्रोडक्ट है। आई बात समझ में मेरी? जी सर सर। ये Yes, sir. ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स की वजह से हुआ ना उस। ये ड्राइविंग फोर्स आप अगर पूछना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्यों, तो देखें, ये इसलिए हुआ कि जो P डबल बॉन्ड O बना है ना, ये P डबल बॉन्ड O, ये बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स यही है, टू हैव द P डबल बॉन्ड O। इस वजह से रिएक्शन प्रोसीड हुआ, बदले में हमें ये डबल बॉन्ड बीच में मिल गया। तो मैं जरा यहाँ पे एक लाइन बनाना चाह रहा था आपको दिखाने के लिए, मैं इसको ये तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट रुकिए जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ये क्लीव कहलाता है ना? क्या कहलाता है? कार्बन क्लीव। मैं नहीं समझ पा रहा, आप सॉरी क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो मैं पढ़ रहा था कल के कार्बन क्लीवेज होता है जब वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस लाइन बनाते हैं फिर एक रिमूव करते हैं। स्पेल करें, क्या कहना चाह रहे हैं, स्पेल करें। सर CLEAVE। क्लीव, हाँ क्लीव तो सही है, तोड़ने को कहते हैं क्लीवेज, हाँ ठीक है, कार्बन क्लीव है। हाँ, तो अब देखिए, मैंने ये लाइन इसलिए बनाई है, मैं असल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप वापस उल्टा सोचें, रेट्रो। ये जो अपर पोर्शन है इस वेवी लाइन के ऊपर वाला, ये आपका ये वाला था G, और नीचे वाला ये आपका एल्डिहाइड है, ऐसी है ना। तो ये C डबल बॉन्ड C जो टूटा है ना, ये एक कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, एक कार्बन यीलिड वाली कार्बन। ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है विटिक रिएक्शन। और अब मैं बहुत सेफली, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ डिलीट, अब मैं बहुत सेफली ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिसका नाम है, देखिए मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये पहले ऐसे हुई भी थी, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया ताकि ये अच्छा सा नजर आए। ये है H। तो अब बताइए, किसी को H में कोई मसला है? नहीं है? नहीं सर। नहीं है। No, sir. अच्छा, ये अब ये जो F से H तक का सफर है, फासला है, F से G का बनना और G से H का बनना, इसको कहते हैं विटिक रिएक्शन, ठीक है। ये जो F to H आप गए हैं, इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। ये विटिक रिएक्शन कहलाता है। अब ये देखिए, कल मैंने आपको स्लाइड दी थी, आप तक पहुंच गई होंगी, उसमें ये मौजूद है। देखें वो ये रहा, आप ये स्क्रीन पे देखें, ये एल्डिहाइड है, ये फास्फोरस यीलिड है। यीलिड की दोनों स्पेलिंग होती हैं, YLID भी होता है और YLIDE भी होता है, ठीक है। तो ये यीलिड के साथ ये आपका एल्कीन बन जाएगा और साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये C6H5 मतलब PH। फिर ये पूरा इसका मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप दोबारा इसको देखिएगा तो आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज रिएक्शंस आर। देखिए इस तरह होता है, ये यीलिड वाली कार्बन अटैक्स द कार्बोनाइल कार्बन and the oxygen of the carbonyl attacks the phosphorus. We have the 4-membered ring, then we have the alkene.
सो ऑन सो ऑन। अब ये देखें इसी में मौजूद है। फर्ज करें ये बनाना है आपको, तो आप के जहन में दो ही बातें होंगी, या जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप या तो ये वाली कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन कर दें, तो इसको यूलिड वाली कार्बन कर दें, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर, यस सर। अच्छा, वेरी गुड। या फिर वाइस वर्सा, उल्टा कर दें, इसको कार्बोनाइल कर दें तो इसको यूलिड कर दें। ये देखें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, वी हैव टू वेज टू मेक दिस मॉलिक्यूल, द ब्लैक वन। इस ब्लैक वाले मॉलिक्यूल को बनाने के दो तरीके, रूट वन, रूट टू। रूट वन ये है कि आप इस वाली यहाँ पे कार्बोनाइल करें तो इसको यूलिड करें, या उल्टा कर दें, ठीक है? तो जब आप इसको, जैसे मैं रूट वन की बात कर लें, तब इसको यूलिड करेंगे तो ये पहले Br होगा, यानी अब आप यहाँ से नीचे से ऊपर आना शुरू करें। दिस फॉस्फोरस विल अटैक दिस कार्बन, द ब्रोमीन विल डिपार्ट, वी विल have the yelid, and then this carbon will attack this and we will get this product। अब आपकी मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है भाई? तो ये आप दोबारा देखिएगा, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विटिक रिएक्शन। ओके, अब आ जाए जल्दी से वापस इस पर। हमने H बना लिया है। अच्छा, मैं चूंकि मैं तो हूँ ही कॉन्फिडेंट इस मामले में, लेकिन आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए ना एक काम कर सकते हैं कि ये जो कुछ के नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो उनको जस्टिफाई भी कर लीजिएगा फ्री टाइम में, कि जैसे हमने बी बनाया तो वो इसको करस्पॉन्ड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सी और इसी तरह एच और आई वगैरह वगैरह यकीनन करस्पॉन्ड कर रहे होंगे, ठीक है? ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब आ जाए एच से I1 बनाना है, ये भी बहुत ट्रिकी सवाल है। एच से I1 बनाना है, तो ये पहले स्टेप में हाइड्रोजन पैलेडियम है, ये तो हाइड्रोजनेशन होगी, ये वो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। हाँ हाँ, बताइए और अगला स्टेप वगैरह क्या होगा जी? बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहे। ये जो बीच में डबल बॉन्ड होगा, इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, यू मीन टू से, ठीक है? और क्या होगा आगे? बस सर, एक जी, क्वेश्चन है। पूछे पूछे। सर, ये जो रिंग्स बनी हुई हैं, इसको हम बेंजीन तो नहीं कह सकते ना? क्यों नहीं कह सकते? ये जो बनी हुई है, हाँ, बेंजीन, अगर आप स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की बात करें तो बेंजीन तो जाहिर सी बात है एक बाकायदा मॉलिक्यूल होता है, C6H6, वही बेंजीन कहलाएगा। उसके अलावा तो ये बेंजीन नहीं है, लेकिन बहरहाल बेंजीन ही का ये डेरिवेटिव कहलाएगा। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं बेसिकली? बी स्पेसिफिक। नहीं सर, मैं इसको बोल रहा था कि ये अगर जैसे अक्सर बेंजीन को हम जब भी बनाते तो उसको बीच में सर्किल बनाते ना, मतलब क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है वो। हाँ, इसमें हम बना सकते हैं, मतलब ऐसा बेंजीन ही ले रहे हैं ना, बेंजीन डेरिवेटिव, इसको एल्कीन पे तो नहीं ले रहे ना? नहीं ये है बेंजीन डेरिवेटिव ही है। आपका अगर दिल चाह रहा सर्किल बनाने का तो आप बना सकते हैं, तीनों डबल बॉन्ड मिटाइए और यहाँ गोल दायरा बना दें, लेकिन वो यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन बना सकते हैं। अच्छा भाई, अब जल्दी से मुझे बताइए I1 क्या होगा? किसी स्टूडेंट ने कही ये बात कि सर ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ऐसी है? यस सर। और अच्छा, क्या ख्याल है, ये नाइट्रो भी तो रिड्यूस नहीं होगा अमीनो के अंदर? यस सर, होगा होगा, ठीक है? ये अभी तक मैं हटा रहा हूं जानबूझ के, ये अभी तक सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम से काम हुआ है, डबल काम हुआ है। एक तो इसने डबल बॉन्ड को सैचुरेट किया एल्कीन के अंदर, और एक इसने नाइट्रो को रिड्यूस किया अमीनो के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब देखें ट्रिक कहां पे आ रही है। अभी जो दूसरी चीज इस्तेमाल की है, पेंटाइल नाइट्राइट इसका नाम है, मैं लिख देता हूं नाम यहाँ पे, क्योंकि 5 कार्बन का से पेंटाइल हो गया और ये नाइट्राइट ग्रुप है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग है जो मैंने लिखी है, इट्स नॉट नाइट्रेट, ना नाइट्राइड है, ये नाइट्राइट है, ठीक है? पेंटाइल नाइट्राइट। ये बेसिकली करेगा क्या, इसको बताने के लिए मुझे आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। ये गिन लें कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5,
ये 6 पे ये यूं हो जाएगा ONO। ठीक है भाई, ये इसका फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पेंटाइल नाइट्राइड यानी इसका C5H11ONO। अब देखिए गौर से, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर यानी ये वाला अमीनो वाला, इफ इट अटैक्स दिस नाइट्रोजन, ये यहां पे अगर अटैक करता है, ठीक है, एक मिनट मैं इसको उल्टा कर दूं, यस, ठीक है। तो अगर ये इस पे अटैक करता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये यूं हो जाए और यहां से डबल बॉन्ड टूट जाए, ये OH हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पॉसिबल है ना? जी सर। अच्छा, इसके बाद एसिड भी मौजूद है, तो यानी एसिड का मतलब है प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेट होगा, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर यहां से कोलैप्स करके इसको निकाल देगा लाइक दिस, वाटर निकल जाएगा बनके, एंड वी विल हैव दिस कंपाउंड। टेम्परेरीली हमें ये मिलेगा, प्लस चार्ज भी है इसके ऊपर, ओके ऊपर। बहरहाल बहुत सारे स्टेप्स के बाद, कई सारे स्टेप्स के बाद आखिर में आपका ये पूरा ग्रुप ही निकल जाएगा और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये लाइक दिस। इसकी वजह ये है कि ये जो अमीन था उसने जब इस N पे अटैक किया तो ये आखिर में N2 गैस बन के निकल जाएगी। ठीक है, मैं वापस अंडू करके पहले दिखाऊं आपको। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो NN बॉन्ड है, ये वाला NN, ये जो N और N है, ये यहाँ से N2 गैस बन के निकलेगी, यहाँ से अल्कोहल बन के निकलेगा ये, यानी एक आपको प्रोडक्ट ये मिलेगी, ये अल्कोहल। बहुत सारे स्टेप्स के बाद की कहानी है ये। एक आपको ये बाय प्रोडक्ट मिलेगी, एक N2 गैस निकलेगी, एक ये अल्कोहल निकलेगा और साथ में वाटर भी निकलेगा जो मैं पहले निकाल चुका था। चले वो भी मैं दोबारा बना देता हूँ। ये तीन चीजें मिलके निकलेंगी और आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, आपको अगर ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है तो आप रिकॉल करें, आपने वो पढ़ा है सेंड्समेयर रिएक्शन? सर कौन सा? सेंड्समेयर रिएक्शन एक होता है, मैं यहाँ नाम लिख के बताता हूँ आपको। सेंड्समेयर रिएक्शन, ठीक है? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, ये नहीं पढ़ा। डायजोनियम वाला, बिल्कुल सही। डायजोनियम सॉल्ट बनता है पहले, डायजोटाइजेशन के बाद कोई वो सेंड्समेयर रिएक्शन ये कहता है कि अगर आप एनिलीन डेरिवेटिव का यानी बेंजीन का NH2 लगा हुआ है उसको ट्रीट करें नाइट्रस एसिड से, ठीक है, नाइट्रस एसिड से, तो N2 पॉजिटिव बनता है, यानी डायजोनियम क्लोराइड बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये N2C, सॉरी, लेट मी राइट, वो ये बनाता है आपका N2Cl, ठीक है, ये बनता है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज है। बाद में ये पूरा N2 गैस निकल जाती है यहाँ से और हमें मिल जाता है पॉजिटिव चार्ज। फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको फौरन कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये सेंड्समेयर रिएक्शन मैंने आपको नाम बताया है, आप इसको जरा देखिएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, आपको सब बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। तो बहरहाल ये प्लस चार्ज आ रहा है, यानी ओवरऑल नाइट्रो से प्लस चार्ज आया, और ये जैसे ही आएगा ना, ये वाला बॉन्ड इसको अटैक कर देगा इस पे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको लग रहा होगा सर ये तो इतना दूर है, यहाँ से कैसे बॉन्ड बनेगा? तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप ये गौर से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। कॉन्जुगेट करके वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, कॉन्जुगेट करके नहीं आएगा, बेसिकली वो उसका ही इसी तरह बनेगा, यानी मैं नाइट्रो को बजाय यहाँ बनाने के यहाँ पर भी बना सकता था अगर मैं चाहता, मैं H का ही दोबारा अल्टरनेट बना रहा हूँ। क्या ख्याल है? ये भी तो H ही है ना, ये H नहीं है क्या? वो तो हमने नीचे इसलिए बनाया था कि जरा बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखें ना, यहाँ अजीब ये बीच में टच होता नजर आ रहा है आपको, समथिंग लाइक दिस। तो आप, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखें ना, ये CC बॉन्ड जो है ये वाला, ये रेड रंग का जो है, रेड कलर का, ये रोटेटेबल है, रोटेट होगा, फ्लेक्सिबल है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूं करके इस पे अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है,
वो पूरा मैकेनिज्म है कि पहले जब ये अटैक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ से H निकलेगा और बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी ओवरऑल ये चीज बनेगी। ये आपका I है, I2 जो भी इन्होंने कहा है। तो अब मुझसे किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। तो सर जो जो H वाला है मॉलिक्यूल, जी यहाँ जी, पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं हो सकता? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। सर बट अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कैसे होगा? वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ मूव करे, ये यहाँ मूव करे, ऐसी है ना? यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ करे, ये यहाँ करे। तो भाई देखिए दो, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आंसर देता हूँ। देखिए ऐसा करने से पहली बात तो ये है कि इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिसरप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर ये यहाँ करेगा तो बदले में ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, यानी फिर वो ये बनेगा। मैं आपकी बात समझ गया और मैं बना के दिखाता हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। फिर वो अगर पेरिसाइक्लिक करेगा तो फिर वो ऐसा होगा कि पाई बॉन्ड ये वाला यहाँ आएगा, फिर वो यूं होगा, समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। इसमें ये होगा कि पाई बॉन्ड एक यहाँ आएगा, कि ये यूं कर जाएगा, मूव करेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये बनेगा, ये होगा ना? यस सर। तो अब आप बताइए, आपने एक नहीं दो जुर्म किए हैं। एक तो आपने इस रिंग की एरोमेटिक खराब कर दी और एक इसकी भी कर दी। देखे ना ये एरोमेटिक रहा ना ये एरोमेटिक रहा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। बट मैंने तो इसलिए कहा था कि वो अल्टरनेटिव बॉन्ड्स तो प्रेजेंट है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिसिटी को हमने मेंटेन करना इस वजह से नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल सही अप्रोच लगाई थी, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि एरोमेटिसिटी डिसरप्ट हो जाएगी, खराब हो। वो काम जो एरोमेटिसिटी को खराब करे वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो बहरहाल ये I1 बन गया। किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ ले। हमारे पास टोटल 8 मिनट मौजूद है। मैं चाह रहा हूं कि कोई चीज आज की पढ़ाई भी ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आई हो। एनी क्वेश्चन? सर आप हमें बता सकते हैं हमें कौन कौन सी रिएक्शंस को जानना है? मतलब आप एक लिस्ट भेज सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस भाई देखिए, बात सुने। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, हम सारे तो नहीं पढ़ सकते। आप जो मैं कराते जा रहा हूँ आप उसको ग्रिप करते रहें। जैसे आज ही मैंने आपको इतने सारे पढ़ा दिए। मैंने ये देखिए मेथिलेशन करना सिखाया आपको, प्रोपिनेशन करना सिखाया, ट्रांसमेथिलेशन सिखाया, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया, हाइड्रोलिसिस का बताया, एस्टरिफिकेशन बताई, रिडक्शन बताई, सब्स्टिट्यूशन बताई। कितने सारे नाम में ले रहा हूँ। मैंने विटिक रिएक्शन बताया, मैंने ये रिडक्शन बताई, मैंने ये आपका स्टैंड्समियर टाइप रिएक्शन बताया। कि जो इतने सारे नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे आप रिकॉल कर लें, ये सारी लिस्ट बन गई अपने आप। ठीक है, आज की तो मैंने लिस्ट कर ली। बस ये बहुत है। आज की भी यकीन करें, अगर आप आज की भी हर रिएक्शन को समझ गए ना तो ये बहुत है। क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ रिएजेंट, यानी कि ये अगला कोई और क्वेश्चन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ होगा, मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट तो वही होंगे ना। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा वेलकम। अच्छा, अब I1 तो हमने बना लिया, ये हम यहाँ पहुंच गए, ये रहा I1। अब इसमें DDQ डाल के J और K बनाना है, वो हम अभी करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन एक बात मैं अभी आपको बताऊं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वो हाथ के हाथ वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी फाइंड वो क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है। वेट, यहाँ ये रहा। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन ऑफ H to I1, यानी ये जो हमने अभी की है, H से I1 की साइक्लाइजेशन की है ना हमने, इसके दौरान एक और आइसोमर बनेगा जिसका नाम है I2। वो क्या है वो बता दें, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है जो I1 का है। अब आप बताएं I2 क्या होगा। सर क्लोज रिंग भी बनेगी पर दूसरे साइड से बनेगी। उस साइड से बनेगी, वेरी गुड। तो मैं बता रहा हूँ I2 के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये देखें। क्योंकि ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले
आपको ये बताया था ना कि ये नाइट्रो यहाँ के बजाय यहाँ पे भी हो सकता है, एक ही बात है। इसी तरह अगर मैं इस रिंग को, ये वाले जो इसको मैं दिखा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, इसको मैं रोटेट कर दूं तो ये देखिएगा गौर से, तो क्या ये बन सकता है लाइक दिस? ये एच जैसा ही है ना, ये एच ही है बेसिकली। मतलब मैंने हाँ वेरी गुड, अगर आपकी समझ में आ गया है। मैंने ये देखे, ये जो रेड वाला रिंग है, सॉरी जो बॉन्ड है, मैंने सिंपली इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री के ऊपर, फ्लिप कर दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला एक ही चीज है। और अब आप समझ गए होंगे, अगर ये एक ही चीज है तो फिर पूरा प्रोसेस करने के बाद आखिर में आप ये भी बना सकते हैं, ये चीज ये I2 हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे रोक के अभी। ठीक है भाई, एनी क्यूरी? नो और यस? ओके सर, क्लियर है। नो, ठीक है। तो ये I2 भी मैंने बना दिया आपको। नो सर। अच्छा ठीक है, चले अब जल्दी से, हमारे पास 5 मिनट रह गए। अब I1 से J बनाना है, DDQ यूज किया है, ठीक है। ये मैं I2 हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ कोने पे कर दिया। अब ये DDQ यूज करेंगे। अब ये DDQ क्या होता है? डाइक्लोरो डायसाइनो क्विनीन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर DDQ का ये होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ यूं करके आएगा लाइक दिस। ये आपका डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और यहाँ पर आए तो 2 साइनो लगे हुए हैं। इसको कहते हैं डाइक्लोरो डायसाइनो क्विनोन। D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डायसाइनो, Q फॉर क्विनोन। ये चीज होती है। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये करता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो I1 से जो क्या नाम है अगला, J जो बनेगा वो ये होगा, वो ये होगा। अभी गौर से देखिएगा क्या फर्क आया दोनों में, ये बनेगा। तो ये क्या हुआ है, जरा बता सकते हैं क्या हुआ? ये है J। सर वो साइक्लोएल्केन में एक डबल बॉन्ड आ गया। हाँ, तो ऐसा होने से ना ये एरोमेटाइज हो गया है, ये भी बीच वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया, और ये आपके सारे, यानी ये कॉन्जुगेशन में चले गए, फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम बन गया है। आपने नाम सुना होगा फिनेंथ्रीन का? जी सर। हाँ, नहीं सुना तो ये मिलना, ये जी बोले। अच्छा सर, डीहाइड्रोजिनेशन हुई है, इसलिए ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इसे। बिल्कुल हाइड्रोजन निकल गए तो ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली डीहाइड्रोजिनेशन हुई है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ ओरली थोड़ा सा। वो ये कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे यूं करके 2 H लगे हुए हैं, इट्स लाइक दिस, यानी ये है ना। तो ये होता ये है कि ये H अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे एज अ हाइड्राइड। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ कोलैप्स करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ कोलैप्स करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ कोलैप्स करेगा। तो ये कुछ इस टाइप की चीज बन जाएगी, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये यूं होगा, ठीक है। और O पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। फिर बदले में क्या होगा, ये O नेगेटिव जो है ये इस H को निकालेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ओवरऑल आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी ना, वो आपको ये मिलेगी, ये J मिलेगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट ये मिलेगी। तो ये DDQ जो है ये आपका एरोमेटाइज हो जाएगा, और आपका J आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो बहरहाल ये प्रोडक्ट बन गई, टाइम बहुत लिमिटेड है, 1 मिनट रह गया है, तो ये जे भी खत्म हो गया। और अब मैं आपको, अब आए जे के बाद क्या रह गया है? जी पूछे। सर जो ओ मिथाइल ऊपर ग्रुप लगा हुआ है सर, हमने इतने रीजन यूज किए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या वो इतने स्टेबल है? हाँ ईथर है ना वो, इसलिए वो ईथर है, लेकिन अब आप ईथर है इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ा। सर जी बोले सर, अगर डी की ऑक्सीडेंट है और डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो सर इधर तो बना दिया उसने, सही है, ऊपर मतलब जो एल्काइल चेन बनी हुई है ना, वहां पर क्यों हाँ डबल बॉन्ड बनाया उसने? भाई देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए बनाया है कि ड्राइविंग फोर्स ये थी कि एरोमेटाइज हो गया था, एरोमेटिक हो गया था। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कोई एरोमेटिक तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ये हुआ है। देखिए ना, ये जो बीच वाला रिंग है ये एरोमेटिक हो गया है, तो इसलिए इसने इसको कर दिया, उसको नहीं किया। ठीक है। अच्छा, टाइम बहुत कम रह गया है, और मैं ख्याल से मैं रोक देता हूँ उसको। कल मैं 4 बजे फिर कंटिन्यू करूंगा यहीं से, ठीक है, जे से। कल मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जे कराऊंगा और आपको ये अगले भी सारे पार्ट सारे कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।